नमस्कार दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मुख्य मकसद है कि भारत के इतिहास में सबसे बड़ी रेल दुर्घटनाओं के इतिहास में अगर देखा जाए तो बालासोर जो उड़ीसा में है, वहाँ 3 ट्रेनें आपस में टकराने का ये सबसे बड़ा इतिहास में लिखा जाएगा। और ये 3 ट्रेन के टकराने का भी भारत के इतिहास में ये शायद ये पहली घटना हो सकती है। दोस्तों, इन 3 ट्रेनों के टकराने की जो स्थिति पैदा हुई है और जो विभत्स रूप देखने को मिला है, ऐसा शायद भविष्य में देखने को न मिले। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं। और जो भी लोग इन 3 ट्रेनों के टकराने से दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से मारे गए हैं, जिनकी जानें चली गई है, मैं उन सभी लोगों का अपने हृदय से श्रद्धांजलि देता हूँ, सच्चे मन से श्रद्धांजलि देता हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। दोस्तों, मैं ये दुर्घटना जो हुई है इसके बारे में कुछ मुख्य बातें को बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोमंडल एक्सप्रेस हावड़ा से चेन्नई की ओर जा रही थी। यह और दूसरी दिशा से यशवंतपुर एक्सप्रेस बेंगलोर टू हावड़ा जो कि दूसरी दिशा से आ रही थी। जब कोरोमंडल एक्सप्रेस बालासोर से आगे बढ़ी तकरीबन 20 किलोमीटर आगे, तो वहाँ पर एक लूप लाइन पर मालगाड़ी की ट्रेन खड़ी थी, गुड्स ट्रेन खड़ी थी लूप लाइन पर। अचानक से कोरोमंडल शाम की 6:35 पर अचानक से डिरेल्ड हो गई और जाकर के जो लूप लाइन पर मालगाड़ी खड़ी थी उससे टकरा गई। उसी दरमियान 9 मिनट के अंदर ही अगर कहें तो दूसरी दिशा से जो यशवंतपुर एक्सप्रेस आ रही थी, बेंगलुरु टू हावड़ा की ओर जा रही थी, वो वहाँ से गुजर रही थी। अब चूँकि जब लूप लाइन पर गुड्स ट्रेन खड़ी थी, मालगाड़ी ट्रेन खड़ी, उससे टकराने के बाद कोरोमंडल के कुछ कोचेज़ जो है, कुछ जो उसके डिब्बे जो होते हैं, वो दूसरी दिशा से जो ट्रेन आ रही थी उसके ट्रैक पर जा गिरा था। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो दूसरी दिशा से ट्रेन आ रही थी यशवंतपुर एक्सप्रेस, वो कोरोमंडल के कोचेस से टकरा गई। जब उसका टकराव हुआ, इधर में कोरोमंडल मालगाड़ी से टकरा गई, तो 3 ट्रेनों के आपस में भिड़ने की ये इतिहास लिखा गया। और यह सभी वाक़यात 10 मिनट के अंदर हो गया। तकरीबन 6:35 पर और 6:45 पर दूसरी ट्रेन भी आकर के उससे टकरा गई। तो और बहुत ही संयोगवश था ये कि ट्रैक से, रेलवे ट्रैक से 600 मीटर की दूरी पर ही एक हाईवे गुजरा हुआ था और वहाँ पर तुरंत आसपास गांव के लोग जो है तकरीबन 300-400 की संख्या में वो जो भी सवार थे दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद पैसेंजरों की मदद के लिए वो आ पहुँचे, ट्रैक पर आ पहुँचे। उन्होंने काफ़ी मदद की और आधे घंटे के बाद में रेलवे अधिकारी भी पहुँचने शुरू हो गए और तकरीबन 45 मिनट के बाद में बालासोर के डीएम, एसपी वो आकर के वहाँ पहुँचने शुरू हो गए। वो आके वहाँ पा चुके थे, मतलब अथॉरिटीज़ भी वहाँ पर लगभग 1 घंटे के अंदर जुट गई थी। और जो 600 मीटर की दूरी पर हाईवे था वो एक ग्रीन कॉरिडोर का रूप ले रखा था। वहाँ पर जितने भी एम्बुलेंस आ रहे थे उनको आने का एक सुविधा और एक नज़दीक का हाईवे मिला, जिसकी वजह से जो भी कैजुअलिटीज़ हुई थी, जो घायलों को, उनको उठा करके एम्बुलेंस में ले जाने में सुविधा हुआ। और आप जैसा कि जानते हैं कि एक रिजर्व ट्रेन होता है, रिजर्व ट्रेन की बोगी में जो एक बैठने की कैपेसिटी होती है लोगों का, वो तकरीबन 1257 के लगभग में होती है। और कुछ जो मैं रिजर्व बोगी की बात कर रहा हूँ, और कुछ जो है जनरल डब्बे होते हैं, उसमें 72 कैपेसिटी होती है लोगों के बैठने की, लेकिन अक्सर लोग 150 क्या कभी कभी 200 लोग भी उसमें घुस जाते हैं। चूँकि वो जनरल डब्बे होते हैं, उनको गिनती भी नहीं हो सकता है, उनकी जनरल टिकट होती है और इसी में 3 डब्बे होते हैं अक्सर जनरल। मतलब कि एक एक ट्रेन की बोगी जो होती है उसमें तकरीबन 1600 से 1700 यात्री सवार होते हैं, रिजर्व्ड प्लस अनरिजर्व्ड।
अब ये 2 ट्रेनें थी, पैसेंजर ट्रेनें थी, तकरीबन इसमें 3000 से अधिक लोग सफ़र कर रहे थे और ये आपस में टकरा गई थी। और आप ये भी कल्पना कर सकते हैं कि इंजन के पास ही अक्सर जनरल बोगीज़ होती है, और चूँकि शाम का समय था, 6 बजे के बाद बालासोर से ये 20 किलोमीटर आगे ट्रेन बढ़ चुकी थी, कोरोमंडल एक्सप्रेस। और अक्सर लोग जो एक नौकरी पेशा लोग होते हैं, वो शाम के समय जब अपने नौकरी से छूटते हैं, जॉब से छूटते हैं, तो वो इस ट्रेन को प्रेफर करते हैं भद्रक जाने के लिए, कटक जाने के लिए। ऐसी स्थिति में जो जनरल डब्बे थे वो भी खचाखच भरी हुई थी, जो स्लीपर क्लास की बोगियां थी वो भी वहाँ के लोकल पैसेंजर से भरी थी, मतलब क्राउडेड, मतलब वो ट्रेन था कोरोमंडल एक्सप्रेस। और आप कल्पना कर सकते हैं कि जब इतनी क्राउड हो उसमें, तो एक तो गिनती होना संभव नहीं है, और लोग, और ये ट्रेन आपस में टकराई थी, कितनी कैजुअलिटीज़ थी, किसी के हाथ कट गए, किसी के गर्दन कटे हुए थे, किसी बिना मतलब कि सर के बहुत सारे बॉडीज़ पड़ी हुई थी। जो एक प्रत्यक्षदर्शी, जो खास करके मैं उसका एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, किसी को न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दे रहा था, वो व्यक्ति वो कोरोमंडल में गार्ड के डब्बे में सवार था। उसने जो आंखों देखी अपनी बात बताई, मुझे तो लगा कि 2 दिन के बाद, हालांकि मैंने ये लेट से वीडियो बना रहा हूँ, और मुझे लगा कि नहीं, ज़रूर इस पर उनकी बातों को भी रखनी चाहिए ताकि और लोगों को पता चल सके कि क्या क्या हुआ था। उसने वो पता किया तो बताया कि रेलवे ट्रैक का जस्ट ही रिनोवेशन हुआ था, कोई ज़्यादा दिन नहीं हुए थे रिनोवेशन हुए, ट्रैक नई थी। कोरोमंडल जैसी VIP ट्रेन वहाँ से गुजर रही थी, यशवंतपुर एक्सप्रेस भी, वो भी एक VIP ट्रेन है, वहाँ से वो गुजर रही थी। दोनों में LHB कोच लगे हुए थे। उनकी स्पीड जो है 120 के पर आवर की स्पीड से ऊपर ट्रेनें अपनी स्पीड में थी। चूँकि बालासोर छोड़ चुकी थी कोरोमंडल, तो ये भी अपनी रियल स्पीड में आ गई थी। ऐसे में ये ट्रेन का टकराव हुआ है। आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इतनी हाई स्पीड में ये ट्रेनें चल रही थी, और ये टकराई जब, तो कितनी कैजुअलिटीज़ हुई होगी। हालांकि सरकारी आंकड़े बता रहे हैं 277 लोग मारे गए, 1000 लगभग घायल हैं। ये सरकारी आंकड़ा है, लेकिन देखने वालों को लगता है कि शायद जनरल डब्बे की कैजुअलिटीज़ को गिनती नहीं किया गया है, या क्या नहीं किया गया है, अब तो सरकार बताएगी। लेकिन अब जो सवाल है, सुरक्षा का सवाल है कि ऐसे में क्या सुरक्षा की नियम अपनाए जाए कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं नहीं हो। क्योंकि ये इतिहास में लिखा गया कि 3 ट्रेनें आपस में टकराई हैं। तो जो ये एक कवच का सिस्टम जो कुछ महीनों पहले जो अश्विन वैष्णव हैं, रेल मंत्री हैं, उन्होंने बताया था ये, लेकिन ये कवच का सिस्टम कुछ ही ट्रेनों में, 65 ट्रेनों में, जैसा कि मैं कहीं रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो लगाई गई है, और किसी भी ट्रेन में नहीं लगाई गई है। ऐसी लापरवाही की वजह क्या है, इसके पीछे क्या कारण है, ये तो अब रेल मंत्री ही बताएंगे, सरकार बताएगी। चूँकि न्यूली रिनोवेटेड वो ट्रैक था, तो उसमें भी कहीं किंतु परंतु नहीं था। कोई साजिश है कि क्या है, इसके पीछे तो अब कोई जांच प्रक्रिया चलेगी, तभी पता चलेगा कि इतनी बड़ी कैजुअलिटीज़ हुई है। देश का इतिहास में इतना बड़ा रेल दुर्घटना हुआ है, अभी तक 2 रेल दुर्घटनाएं भी ऐसे हुई थी जिसमें बहुत सारे कैजुअलिटीज़ हुई थी। तो ये शायद मेरे ख्याल से तीसरी ऐसी रेल दुर्घटना है जो इतनी बड़ी कैजुअलिटीज़ हुई है। दूसरी बात, सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये जांच का विषय है, और जैसा कि रेल मंत्री ने बताया कि उन्होंने रेलवे बोर्ड की तरफ से सिफारिश कर दिया है कि ये दुर्घटना का जांच CBI से कराई जाए। आज के दिन न्यूज़ में भी आ रही है कि CBI जो है एक टीम के साथ में दुर्घटना स्थल पर पहुंच गई है, उसने जांच का कार्य भी शुरू कर दिया है। हो सकता है हमें बहुत जल्द उनका रिपोर्ट मिले और इसकी जांच को मुकम्मल जानकारी हासिल हो, इस जांच से निकल के आए कि इसके पीछे के दोषी कौन है और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जा सके। मैं सरकार से यह गुहार लगाता हूं कि भविष्य में ऐसी दुर्घटना ही नहीं हो, क्योंकि बहुतों ने अपनी जान गंवाई है। लाशों को गिनती करना तो सरकार का काम हो सकता है, लेकिन जो लोग मारे गए हैं उनके घर परिवार की स्थिति, प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार जैसा वो बता रहे थे कि कुछ एक व्यक्ति तो जो उसका हाथ कटा हुआ था, वो अपने पिता का भी मतलब कि टांग कटे हुए को अपने उठा करके लेके जा रहा था और मदद की गुहार लगा रहा था। ऐसी ऐसी वहाँ पर जो स्थिति थी, विभत्स स्थिति थी, लाशों के ऊपर लाशें, ट्रेनों के ऊपर ट्रेन। अब कहने वाले बता रहे हैं कि जो कोरोमंडल की इंजन थी वो तकरीबन 3 से 4 महल्ले, आप सोच सकते हैं कि 3 से 4 महल्ले का मतलब ऊंचाई तक में जाकर के इंजन चढ़ गई थी।
ये बहुत मतलब कि टकराव, ये गजब का विभत्स टकराव था ये, और ज़बरदस्त टकराव था ये। तो मैं ईश्वर से ही कल्पना करता हूँ और ये प्रार्थना भी करता हूँ कि भविष्य में ऐसी दुर्घटना नहीं हो और ऐसे लोगों को जान ना गंवाना पड़े। जय हिंद, जय भारत।